शादी के बाद सब कहते हैं अब तुम खुश होगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम खुद को कहाँ छोड़ आई हो। शादी के बाद लड़की अपना घर नहीं, अपनी पूरी पहचान छोड़ कर आती है। शादी के बाद लड़की से सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, समझदारी भी, सब्र भी, खामोशी भी, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो भी इंसान है। सबसे मुश्किल इम्तिहान वो होता है जहाँ लड़की मुस्कुराती रहती है लेकिन अंदर से ही हर रोज भूखी रहती है। और इसी इम्तिहान के बारे में आज हम दिल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? ये ज़िशा टॉक का दूसरा सफ़र है और आज हम बात करेंगे शादी के बाद लड़की के सबसे मुश्किल इम्तिहान के बारे में। ये टॉपिक हम सब के लिए है जो नई ज़िंदगी में एडजस्ट कर रही हैं और जो हर रिश्ते में अपना बैलेंस ढूंढ रही हैं। अक्सर लोग कहते हैं शादी के बाद सब आसान हो जाता है, मगर सच ये है कि हर लड़की का दिन एक छुपा हुआ स्ट्रगल झेलता है जो सबके लिए स्ट्रांग होती है लेकिन खुद के लिए चुप रहती है। लेकिन हम इन्हीं बातों को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला फेज़ है हम एडजस्टमेंट, अ न्यू लाइफ, कि हम नई ज़िंदगी में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। शादी के बाद सबसे पहला चैलेंज होता है अपनी न्यू फैमिली और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। नए रूल्स, नए लोग, अपनी टीनेज फ्रीडम का छोटा सा एडजस्टमेंट। जब आप अपनी पिछली पूरी लाइफ को भूलना पड़ता है, आपको नए लोगों के साथ एडजस्ट करना है, नए रूल्स के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि वहाँ आपके अपने रूल्स से ही चल रहे होते हैं। ये नॉर्मल है और इसमें आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने नॉर्मल रहना है। शुरू में सब लड़कियों को मुश्किल आती है, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जिनके लिए आसान होती है लाइफ, जब बहुत अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा होता है। मोस्टली स्ट्रगल होती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसमें सबसे बेहतर यही है कि आपने अपने आप को गिल्ट फील नहीं कराना, आपने शर्म महसूस नहीं करनी है, क्योंकि ये फेज़ हर लड़की के साथ होता है। इसी में दूसरा फेज़ आता है इमोशनल चैलेंजेस का। हर लड़की का एक इनर स्ट्रगल होता है, खुद के लिए टाइम का मिलना मुश्किल थोड़ा होता है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ट्रिकी होता है ज़रा शुरू में। मगर ये भी याद रखें, आपका इमोशनल स्पेस ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपनी इमोशनल स्पेस को आपने मारने की कोशिश की या अपने आप को बिल्कुल साइड पर रखने की कोशिश की, फर्स्ट में आप एक दिन टूट जाएंगे। आपका रोने को दिल करेगा। तो बेस्ट यही है कि आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा, बेशक पूरे दिन में आप 5 मिनट भी अपने लिए निकालें, आप ये अपने लिए टाइम निकालें और उसमें जो आपका दिल करे आपने वो करना है उसमें। इसी में तीसरा फेज़ आता है हमारा प्रैक्टिकल टिप्स। समटाइम छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प करती हैं। अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू करें, थोड़ी देर रोज़ सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें, कोई अच्छा काम करें जो आपका दिल करता है, जो आपके लिए बेस्ट हो। लाइक आपको नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको इबादत करना अच्छा लगता है, आपको अपने दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये शुरू में अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली को जो सवाल होता है उनको शायद अच्छा ना लगे कि आप अपने फ्रेंड से क्यों बातें कर रहे हैं। अपनी हर चीज़ मुताक होकर करनी है। कोशिश करें किसी के सामने ना ही बात करें, अवॉइड करें। जब तक आप एडजस्ट ना कर लें, आप देखें ना कि घर का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, फिर जाके आपने खुलना है। फ़ौरन आप नहीं खुल सकते। अगर आप खुलेंगे तो शायद आप लोगों को वो गलत भी जज करेंगे। ठीक है। इसी तरह थोड़ी देर अपने पार्टनर या फैमिली के साथ खुली बात करें। खुल के बात करने से बेहतर यही है कि ये नहीं कि बिल्कुल आपने अपना हर चीज़ खोल के रख देंगी है, अपनी माजी की बातें खोल के रख देंगी। ये काम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। एक स्मार्ट ग्रेटिट्यूड और दुआ प्रैक्टिस ये आपने करनी है। ये स्टेप्स आपको स्ट्रॉन्ग और बैलेंस रखेंगे। और इसी फेज़ को हम नेक्स्ट पे जाएं, स्पिरिचुअल टच। हम इस पे स्पिरिचुअल टच कैसे दे सकते हैं।
इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। शादी एक नई ज़िंदगी का इम्तिहान है और अल्लाह की दुआ और गाइडेंस से आप हर चैलेंज से निकल सकते हैं। अक्सर छोटी छोटी दुआ और शुक्र का असर बहुत बड़ा होता है। शुक्र क्या करें, अब किसी भी फेज़ में है लाइफ, किसी भी फेज़ में, मुश्किल में है, परेशानी में है, टेंशन में है, आपको लोग अच्छे नहीं लग रहे, आपको प्रेशर लग रहा है, लाइफ का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि आप घर में अपने माँ बाप के घर में आप बहुत वानियों की तरह रह रही होती है। आपको वहाँ पे आप इतना काम नहीं कर रही होती हैं, देखिए एकदम आपकी लाइफ को इस तरह पलटा आप खाती हैं कि आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे सर पे डाल दी जाती है। किचन से लेके, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, सास ससुर, हस्बैंड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप पे सर पे डाल दी जाती है। तो वो सब कुछ लड़कियों के लिए उसका हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने आहिस्ता 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 उस प्रेशर को बिल्ड करना है। ये नहीं सोचना कि आप सर पे पड़ गई और आपने उसको आप उस पर डिप्रेशन में चले जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यह हर लड़की के साथ ये फेज़ आता है। आपने आराम आराम से उस फेज़ से बाहर आना है। अपनी चीज़ों को टाइम टेबल जस्ट कैजुअल करना है कि मैं ये काम इस टाइम पे कर लूँगी, मैं ये काम इस टाइम पे करूँगी, ये काम इस टाइम पे करूँगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आप हर चीज़ हैंडल कर सकेंगे। क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। मैं अपनी अगर पर्सनली आपको एडवाइस करूँ तो जब औरत एक बहुत बड़ा भी कोई चीज़ करने के बारे में ठान देती है ना, तो ट्रस्ट में वो मर्द से, अगर मर्द एक दफ़ा वो काम करता है ना, और औरत वो 100 दफ़ा काम कर सकती है। इतनी मतलब वो मजबूत होती है। हम इमोशनल और मोटिवेशनल मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखें, शादी के बाद हर लड़की का स्ट्रगल नामन है। स्ट्रांग रहना, खुद को इग्नोर ना करना और अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप लोग अकेले हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आप लोगों के साथ आपका अल्लाह होता है। पर एक और बात जो मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एडवाइस करना चाहूँगी, जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों को, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई उन बेटियों को भी, उन बहनों को भी, तो शादी के हो जाने के बाद फ़ौरन अपने घर, अपनी माँ, अपनी बहनों को फ़ोन करके घर की एक एक रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ इवन हर चीज़ आपने एक दूसरे के साथ आपने शेयर करनी है। वो तीसरा बंदा कोई भी हो, या वो आपकी फैमिली का हो या आपके शौहर की फैमिली का हो, आप लोगों ने उनसे के साथ डिस्कस नहीं करना। अपने मैटर्स को आप लोगों ने खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जहाँ किसी को कोई मुश्किल लगे तो आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ है। आप मुझसे एडवाइस ले सकती हैं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और उन लोगों के लिए ज़िंदगी जो नेक्स्ट फेज़ है लाइफ का, उन लोगों सब के लिए आसान करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में सुकून लिख दें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हर लड़की अपनी ज़िंदगी और शादी में बैलेंस कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।